बैरूनी एजेंट होने का टैग जो कि इमरान खान साहब पे पहले फजलुर रहमान साहब लगाते रहे, अब वही टैग इमरान खान साहब की बहन पे उन्हीं के पार्टी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने लगाया है। सलमान अकरम राजा साहब पर भी अब बहुत प्रेशर आ गया है, क्योंकि वो कहने को तो सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन जाहिर है पार्टी में सारे लोग ही जानते हैं कि उनको अलीमा साहिबा ने जो है वो इस ओहदे पर फाइज किया। कई लोग इसके बारे में हमें पार्टी के अंदर से इनसाइडर्स बताते रहते थे कि अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी में काफी डोमिनेटिंग उनका नेचर है। बुशरा बीबी के खिलाफ एक पार्टी में महाज खुल गया था, क्योंकि पीटीआई के जो लीडरान हैं उनको आदत नहीं है किसी की सुनने की। तो ये बुशरा साहिबा के लोग हैं, ये अलीमा साहिबा के लोग हैं। पार्टी मतलब इसमें बहुत एक ओपन सा सीक्रेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि पार्टी जो है वो अलोंग दीज लाइंस चलती है। अगर इमरान खान साहब गंडापुर साहब की ब्रीफिंग पे राजी हो गए तो ऐन मुमकिन है कि शेर अफजल मरवत की भी आप बाकायदा इस पार्टी में वापसी होते हुए देखेंगे। और अलीमा ग्रुप को बेसिकली अब मिनिमाइज किया जा रहा है पीटीआई के अंदर। मेरी इत्तलात की बुनियाद पर ये जो हालात है पीटीआई में बिगड़ते ही बिगड़ते चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी लड़ाइयों का ड्रॉप सीन आ पहुंचा है, और कौन सोच सकता था कि अब वजीर आला गंडापुर साहब इमरान खान साहब की अपनी बहन अलीमा खान साहिबा को एमआई का एजेंट करार दे रहे हैं। तो ये जो बैरूनी एजेंट होने का टैग जो कि इमरान खान साहब पे पहले फजलुर रहमान साहब लगाते रहे, अब वही टैग इमरान खान साहब की बहन पे उन्हीं के पार्टी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने लगाया है, और वो इससे कई आगे बढ़े हैं। उन्होंने बल्कि आगे जाते हुए इसकी शिकायत बाकायदा इमरान खान साहब को लगाई है। 2 घंटे की मुलाकात की है इमरान खान साहब से जाके जेल में, और वहां पर ये उन्होंने सारी शिकायतें इमरान खान साहब को लगाई हैं। और ये भी उनको बोला है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो एमआई के पेरोल पे हैं, और वो उन्हीं के पेरोल पे काम कर रही हैं, और वो दरअसल पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हैं, और वो बड़ी एम्बिशियस हैं। वो उनका इरादा आपकी रिहाई का बिल्कुल नहीं है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये मामला एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ। शुरू दरअसल ये इसकी शुरुआत इस मामले की तब से हुई है क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी में कई लोग इसके बारे में हमें पार्टी के अंदर से इनसाइडर्स बताते रहते थे कि अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी में काफी डोमिनेटिंग उनका नेचर है। और सलमान अकरम राजा साहब भी, फैसल चौधरी साहब और फवाद चौधरी, वो अक्सर ये वाली बातें लोगों को बताते रहते हैं कि सलमान अकरम राजा भी जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो अलीमा खान साहिबा के कहने पर और उनकी मन मंशा पर बने हैं। तो इतना जो है असर रसूख अलीमा साहिबा का पार्टी पर है। और कई लोगों ने बताया, जैसे शेर अफजल मरवत साहब भी उनमें से एक हैं, वो भी बताते रहे कि अलीमा साहिबा जो है वो पार्टी में उनका एक बड़ा डोमिनेटिंग नेचर है। इस डोमिनेटिंग नेचर से दरअसल पीटीआई वाले जो हैं उनकी एक ट्यूनिंग इस तरह से हुई हुई है कि अगर कोई डांट डपट उनको किसी से सुननी पड़ जाए, आपको याद होगा चाहे वो अलीमा साहिबा हो या बुशरा बीबी हो, किसी की भी डांट डपट, किसी की भी तरफ से सख्ती पीटीआई वाले बर्दाश्त नहीं करते हैं। प्रॉब्लम दरअसल यहां से शुरू हुई है। आगे जाती हूँ। बुशरा साहिबा का आपको याद होगा कि जब ये 26 नवंबर का एहतजाज हो रहा था तो बुशरा साहिबा ने एक मीटिंग की थी, पार्टी मीटिंग की थी। उसमें उन्होंने कुछ अपने पार्टी के अरकान को कहा था कि जो लोग जो हैं वो लोग वहां पर लोग लेके नहीं आएंगे और पैसे नहीं लगाएंगे और अरकान को कारकुनान को लेकर नहीं आएंगे, जो कि इस एहतजाज में 26 नवंबर के जो पिछले साल हुआ था डी चौक वाला, तो उन्होंने कहा था वो पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। बड़ी सख्ती से उन्होंने बात की थी, मतलब बड़ा सख्त लहजा था उनका, लबो लहजा था, डांट डपट की थी बाकायदा उन्होंने। उस वक्त बुशरा बीबी के खिलाफ एक पार्टी में महाज खुल गया था, क्योंकि पीटीआई के जो लीडरान हैं उनको आदत नहीं है किसी की सुनने की। तो उसमें कई लीडरान ने जो है वो भर भर के हमारे साथ बुराइयां की बुशरा बीबी की कि ये खातून अपने आप को क्या समझती हैं, हम इनका सिर्फ इसलिए लिहाज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की बीवी हैं, वरना हम इस तरह की बातें नहीं सुनते। बड़ी सारी बुराइयां बुशरा साहिबा की पीटीआई के कई बड़े बड़े रहनुमाओं ने हमसे की आगे। और बहरहाल वही चीज हमें अलीमा साहिबा के पास साथ भी नजर आई कि जब बुशरा बीबी को जेल हो गई तो उसके बाद फैमिली में सिर्फ अलीमा साहिबा ही एक रही थी, बची थी। उनकी बहनें, उन सारी बहनों में से भी जो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट रोल है वो अलीमा साहिबा ने अदा किया। और वो जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब के पैगाम बाहर तक पहुंचाना, ये काम उन्होंने अदा किया, जो कि पहले बुशरा बीबी किया करती थी। जाहिर है जब बुशरा साहिबा को जेल हुई तो फिर अलीमा साहिबा की जो एक स्पेस है पार्टी में वो बढ़ गई। मैं आपको बताऊं, पार्टी में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें पीटीआई के लोगों से तो वो बड़ा खुल के बताते हैं कि जी ये एक अलीमा साहिबा के साथ उनका लाइक माइंडेड ग्रुप है, और ये पार्टी में बुशरा साहिबा का लाइक माइंडेड ग्रुप है। ये बुशरा साहिबा के लोग हैं, ये अलीमा साहिबा के लोग हैं। पार्टी मतलब इसमें बहुत एक ओपन सा सीक्रेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि पार्टी जो है वो अलोंग दीज लाइंस चलती है। तो बहरहाल जब बुशरा साहिबा को जेल हुई तो उसके बाद अलीमा साहिबा के उनके जो लोग थे और उनके जो साथ जो उनका ग्रुप है वो पीटीआई में ज्यादा एक्टिव हो गया, ज्यादा स्ट्रांग हो गया। हुआ क्या कि फिर अलीमा साहिबा ने जब कहीं कुछ मौके पे आके डांट डपट शुरू की, या मिशाल यूसुफजई जो हैं जिनको भी सेनेटर भी बनाया है उनके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की, तो पार्टी ने उसको बड़ी एक तनकीदी निगाह से देखा कि वही वाला जो एक एटीट्यूड था ना जो बुशरा साहिबा के हवाले से था,
वही एटीट्यूड अलीमा साहिबा के हवाले से भी कि जी ये इनकी खान साहब की बहन है तो हम लिहाज कर रहे हैं वरना हम किसी की नहीं सुनते, और ये वाली सारी तनकीद अलीमा साहिबा पे होना शुरू हो गई। अच्छा, ये तनकीद वैसे होती रही पर्दों के पीछे, पसे पर्दा तनकीद होती रही, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब अलीमा साहिबा के जो बेटों का मामला बना, जब उनको जमानत मिली और जब वो फिर मुल्क वापस आए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर वो गिरफ्तार हो गए लेकिन चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही उनकी जमानत भी हो गई, जबकि वो हसान न्याजी के साथ ही खड़े हुए कोर कमांडर लाहौर में, वो जो है वो पतलूने लहराने वाली वीडियो में वो भी साथ हैं उनके, और जो कोर कमांडर जा रहे थे, जो पूरा एक जना हाउस जो एक जत्था जा रहा था, उसकी भी सरपरस्ती करने में एक दूसरे जो बेटे हैं अलीमा साहिबा के, वो भी वीडियो में नजर आ रहे थे। तो पीटीआई वाले जब उनकी वो जमानत हुई ना, उसके बाद से पीटीआई वाले जो हैं, जो कि अलीमा साहिबा की वैसी डांट टपट से जरा तंग थे, वो एक ऐसा आप समझे कि अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाए उस रिजेंटमेंट को, और वो फिर खुल के सामने आ गए। उन्होंने खुल के फिर अलीमा साहिबा पे तनकीद शुरू कर दी। आपको याद होगा इसका सबसे पहला सिलसिला जो है वो मिशाल यूसुफजई की तरफ से शुरू हुआ, और फिर इसमें सनम जावेद साहिबा ने अपना हिस्सा डाला, उन्होंने अलीमा साहिबा पे बहुत ज्यादा तनकीद की। फिर वो आगे बढ़ा सिलसिला, और अब वो खुद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तनकीद करना शुरू हो गए। आपको पता है सनम जावेद साहिबा और अली अमीन जो हैं पार्टी का एक ग्रुप है, और ये आपस में इनकी काफी आपस की दोस्ती है, और इनकी आपसी एक अच्छी इनकी जेलिंग है। तो सनम जावेद साहिबा आपको पता है अक्सर कभी ट्विटर स्पेस पे, कहीं कभी कहां पे, पार्टी की मीटिंग्स में अक्सर गंडापुर साहब को बहुत डिफेंड करती हैं। जब भी उन्हें कोई उनको उन पे कोई तनकीद करता है तो वो गंडापुर साहब को डिफेंड करती हैं। सनम जावेद साहिबा पे भी फिर हुआ क्या, जब वो तनकीद कर रही थी अलीमा साहिबा पे, तो सनम जावेद साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। मैंने इस पे पिछला वीलॉग किया है, आप जरूर सुनिएगा, उसमें भी बड़े सारे इंकशाफात हैं। तो अलीमा साहिबा के जो ज्यादातर कहते गए हैं कि जो सोशल मीडिया पे जो ज्यादातर लोग हैं ना पीटीआई के, वो सारे अलीमा साहिबा के ग्रुप के लोग हैं। तो जब वो सनम साहिबा ने जो है वो अलीमा साहिबा पे तनकीद शुरू की और उनके ऊपर खुल के ट्वीट शुरू कर दी, तो फिर उन्हीं अलीमा साहिबा के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने सनम जावेद की कैरेक्टर असैसिनेशन या किरदार कशी शुरू कर दी, जिसमें बताया गया जी, मतलब इस तरह के भी इल्जाम लगाए गए बिलो द बेल्ट के जी उनके गंडापुर साहब के साथ कोई गॉड फॉरबिड कोई गलत किस्म के ताल्लुकात हैं, और ये सारा कुछ है, और बहुत मतलब मायूब किस्म की बातें, बल्कि कोई एक शायद वीडियो या ऑडियो भी उनकी जो है वो सोशल मीडिया पे रिलीज की गई है कह के, मतलब जाहिर है घटिया तरीन कैंपेन का सनम जावेद साहिबा को सामना करना पड़ा। वो सारा भी वो लोग थे जो कि अलीमा साहिबा के बहुत अच्छे, उनके वो लाइक माइंडेड थे और उनके करीबी लोग थे। तो वो दरअसल एक तरह से जवाब दे रहे थे सनम जावेद साहिबा को उनकी तनकीद का। अब क्या हुआ, अब ये मामला और आगे बढ़ा। मामला तब से खराब हुआ जब से गंडापुर साहब का वो जो पेशावर का जलसा हुआ है गुज़िश्ता हफ्ते, उसमें जब गंडापुर साहब के ऊपर पीटीआई के कारकुनान ने जूते फेंके, जब पीटीआई के कारकुनान ने उनके ऊपर बोतलें फेंकी, एक तरह से उनको अटैक किया, उसके बाद जो है वो मामला खासा खराब हुआ। फिर पीटीआई में जो है एक दौड़े लग गई कि जी पता लगवाया जाए कि ये कौन लोग थे जो कि हमारे कारकुनान के भेस में आए थे और उन्होंने उल्टा गंडापुर साहब पे डबल एजेंट के, गद्दार के नारे लगाए और बाकायदा अटैक किया गंडापुर पे। जब ये पता लगवाया गया तो गंडापुर साहब को कोई इस तरह की इत्तला, मेरी अब ये बहुत एक्सक्लूसिव इत्तलात हैं जो मैं यहाँ बता रही हूँ, गंडापुर साहब को ये इत्तलात बताई गई हैं कि ये जो सारे लोग थे ना, जो कारकुनान थे जिन्होंने ये सब किया है आपके खिलाफ, वो सारे अलीमा ग्रुप वाले लोग थे। अच्छा, उसके फौरन बाद क्या हुआ कि अलीमा ग्रुप के तस्वर किए जाने वाले 2 वजीर जो थे उनको फारिग किया गया फौरी तौर पर पख्तूनख्वा की काबीना में से। एक फैसल तरकई साहब हैं, एक वो आकिब साहब हैं जो कि वजीर आबपाशी हैं। इन दोनों को फौरी तौर पर फारिग किया गया अपनी ओहदों से, और अलीमा ग्रुप को बेसिकली अब मिनिमाइज किया जा रहा है पीटीआई के अंदर। और इस बारे में मैं ये बताऊं कि ये मेरी इत्तलात हैं कि सलमान अकरम राजा साहब पर भी अब बहुत प्रेशर आ गया है, क्योंकि वो कहने को तो सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन जाहिर है पार्टी में सारे लोग ही जानते हैं कि उनको अलीमा साहिबा ने जो है वो इस ओहदे पर फाइज किया है और वो उन्हीं की पसंद है। अब उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगे है कि अगर अब गंडापुर साहब बड़ा खुल के सामने आ गए हैं कि अगर आप अलीमा साहिबा को, आपने उनके लोगों को कम करना है पार्टी से, तो सबसे बड़ा तो उनके जो है सेक्रेटरी जनरल उनके बैठे हुए हैं, पहले तो उनको हटाया जाए। इसी तरह से वो जो न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं जो कि पिछले दिनों हमारे प्रोग्रामों में भी बड़ा ज्यादा आते रहे हैं और पीटीआई का दिफा करते रहे हैं, वो फोकल पर्सन थे इमरान खान साहब के, उनको भी उनके ओहदे से फारिग किया गया। फिर एक इंतजार पंजोता साहब हैं, वो भी फोकल पर्सन थे इमरान खान साहब के, उनको भी ओहदे से फारिग किया गया। तो और जो एंटी सलमान अकरम राजा जो लोग हैं उनको अब सामने लाया जा रहा है, जैसे कि बैरिस्टर अली जफर, उनको अब फोकल पर्सन जो है वो इमरान खान साहब का बना दिया गया है, और वो सलमान अकरम राजा के एक मुखालिफ धड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में।
तो बहरहाल बात करने की ये है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पीठ पीछे हो क्या रहा है। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये मेरी बड़ी एक्सक्लूसिव इत्तलात हैं कि जो गंडापुर साहब ने जाके शिकायत लगाई है अलीमा साहिबा की खान साहब को, उसके बाद खान साहब को उन्होंने मेरी इत्तलात के मुताबिक ये भी कन्विंस करने की कोशिश की है कि देखेंगे तो शेर अफजल मरवत भी ठीक कहता था। उन्होंने भी दरअसल यही सारी शिकायत आपको बहुत पहले अलीमा साहिबा के हवाले से लगाई थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने उल्टा शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। उल्टा आपको करना ये चाहिए था कि आप अलीमा साहिबा के खिलाफ कोई एक्शन लेते और उनको अपनी पार्टी के मामलात से आप दूर करते, लेकिन आपने उल्टा काम किया कि जिस बंदे ने आपको सच्चाई बताई आपने उसको पार्टी से निकाल दिया। अब अनकरीब आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐन मुतवक्के है कि अगर इमरान खान साहब गंडापुर साहब की ब्रीफिंग पे राजी हो गए तो ऐन मुमकिन है कि शेर अफजल मरवत की भी आप बाकायदा इस पार्टी में वापसी होते हुए देखेंगे। सो ये कुछ मामलात हैं जो कि बड़े अब खुल कर चल रहे हैं। और अब मुझे ये बताया जा रहा है कि जो अलीमा साहिबा के जो लोग हैं ना, जो उनका ग्रुप है पीटीआई में, अब वो लोग जो हैं वो भी उन पे भी बड़ा प्रेशर आ रहा है अलीमा साहिबा की तरफ से कि जी मेरे खिलाफ इतना फजूल बयान दे दिया है गंडापुर साहब ने, तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप मेरे दिफा में निकलें और आप खुल के जो है वो मेरा आप साथ दें और मेरी हिमायत करें कि जी ये झूठ है, ये सरासर घटिया इल्जाम है जो कि गंडापुर ने लगाया है इन पे, और अलीमा साहिबा जो है वो अपने भाई के साथ मुखलिस हैं और हम उनके साथ जो है साइड करते हैं। अब अलीमा साहिबा भी जो हैं उनके ग्रुप के लोगों के ऊपर भी ये वाला प्रेशर अलीमा साहिबा की तरफ से आ रहा है कि आप भी अब खुल के मेरा साथ दें। बहरहाल इमरान खान साहब की जो पार्टी है और जो पार्टी के हालात हैं, ऑब्वियसली फॉर अनसीन टाइम्स अहेड इमरान खान साहब अब जेल में ही हैं और उनके जेल में होते हुए ये जो पार्टी के जो हालात हो गए हैं और जो ये अफसोसनाक तरीन सूरत हाल जो पीटीआई की हो गई है, पीटीआई के तमाम मतलब जो उनके फैंस हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, बदकिस्मती से मैं उनको ये ब्रेक करना चाहती हूँ कि मेरी इत्तलात के बुनियाद पर ये जो हालात हैं पीटीआई में, ये तोड़ फोड़ के और डिवीजन के जो हालात हैं, डिवीजन दर डिवीजन जो हो रही है, तकसीम दर तकसीम जो हो रही है, बदकिस्मती से फॉर ऑल पीटीआई फैंस एंड फॉलोअर्स ये हालात बिगड़ते ही बिगड़ते चले जाएंगे जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती या फिर इमरान खान साहब किसी और बंदे को बाकायदा पार्टी का लीडर, जब तक वो जेल से रिहा नहीं होते तब तक वो पार्टी का बाकायदा लीडर मुंतखब नहीं कर देते, तब तक ये हालात सिर्फ और सिर्फ अफसोस के साथ आप सबको इसी तरह से बिगड़ते चले जाएंगे और हम आगे यही होता हुआ देख रहे हैं।